हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग जहाँ रहता है स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। तो चलिए मैं ब्लॉग को शुरू करती हूँ और हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, संत रविदास हर एक आदमी की जुबान पर है। संत रविदास, संत रविदास जी बहुत महान संत थे, बहुत महान संत थे। और जो उनका दोहा है, उनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी में हुआ था। हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं। और उनका दोहा था, एक बहुत प्रसिद्ध है दोहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ दोस्तों, अगर मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। वो कितने महान संत थे। मैं आज भी मैं तो सभी संत जी को प्रणाम करती हूँ। श्री रविदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु गुरु होते हैं, जैसे जो हमारे जो जैसे दीक्षा देते हैं वो मतलब गुरु हैं, लेकिन सभी गुरु गुरु हैं। तो जो हमारे गुरु जी थे, अब जो हमें जैसे शिक्षा दिए हैं, शिक्षा नहीं, जो दीक्षा गुरु हमारे हैं दोस्तों, सॉरी, दीक्षा गुरु हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भगवान ही बनकर गुरु आते हैं। तो गुरु नहीं है, तो मैं सभी गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और तो यही सब बात है दोस्तों, हाथ दर्द करने तो सभी गुरुओं के चरणों में बार बार कोटि कोटि मेरा प्रणाम, मेरा नमन है। और दोस्तों, तो संत रविदास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे जितना ज्ञात है मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना याद है, जैसे मैं उनका दोहा हमेशा पढ़ती उड़ती हूँ, लेकिन इस समय याद नहीं है। और एक दोहा उनका और था, जैसे कि का मथुरा का काशी का हरिद्वार, ऐसे कुछ था दोस्तों। जो दिल खोजा अपना तो मिला दिलदार, ऐसे कुछ है दोहा। मुझे पूरा याद नहीं है। और वो महान संत थे ही, बहुत महान संत। रख दो दोस्तों, हाथ दर्द करने लगा मेरा। तो संत रविदास जी महान संत थे, बहुत महान संत थे दोस्तों। और हम लोग उनके बारे में हमेशा पढ़ते हैं। और फिर उनका जन्म 1377 में हुआ था शायद, कुछ ऐसे ही हुआ था। उनका एक बेटा भी था, उनकी पत्नी, उनके माता पिता तो महान संत थे दोस्तों। और यहाँ हमारे वाराणसी में मतलब संत रविदास जी का जुलूस भी निकलता है। और वहाँ बहुत बड़ा समागम होता है, सत्संग होता है, जैसे बना हुआ है खूब अच्छा सा बनारस में। तो जुलूस निकाला जाता है, सभी लोग जुलूस निकालते हैं अच्छे से सजा जा के, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो जैसे कि जेंट्स लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है दोस्तों, तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, जेंट्स लोग जाते हैं। और तो गुरु पूर्णिमा पर यही है दोस्तों कि अपने माता पिता की सेवा, अपने परिवार में प्रेम, और गुरु के चरणों में हमेशा मतलब प्रेम, एक जो शिष्य गुरु जो होते हैं वो बना रहे। और गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्व है। कोई लग रहा है तो दोस्तों, मैं जितना जानती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और मेरे गुरु जी जो मुझे दीक्षा दिए हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं,
शरीर से नहीं है लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है। शरीर से नहीं है तो क्या, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन न एक दिन नष्ट होना ही है। शरीर से नहीं है लेकिन वो तो हर समय, हर पल, हर क्षण मेरे साथ है। और गुरु तो कण कण में वास है। सब लोग कहते हैं ना, गुरु तो ब्रह्मा ही है, गुरु तो विष्णु ही है, गुरु तो परम परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही तो सब कुछ है। गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु भाई है, गुरु सब कुछ ही गुरु है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी यहाँ कहते हैं गुरु ही सबसे बड़े होते हैं। और गुरु गोविंद दो काके लागे पाँव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दिए बता। आप लोगों ने ये भी सुना होगा। तो गुरु हमें भगवान तक पहुँचाने का रास्ता होता है। जैसे कि आप पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, सीढ़ी से ही पूरा छत पे जाएंगे, तो उसी प्रकार गुरु हमें भगवान तक पहुंचाने का सीढ़ी होते हैं। अगर गुरु नहीं रहेंगे तो हम लोग छत पर नहीं जा सकते हैं, अर्थात भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, भगवान को नहीं पा सकते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं जैसे मेरा शादी यहाँ मेरे ससुराल, मैं जहाँ आई हूँ ना, यहाँ जैसे कि मेरी माँ तो जाती थी सत्संग में, मुझे लेकर जाती थी, मुझे गुरु दीक्षा मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सब जैसे कि जो भी कथा सुनती हूँ, कथाकार लोग कहते हैं, और मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ। मैं जैसे कि मेरे हस्बैंड जी अड़गड़ानंद महाराज जी को मानते हैं, मैं वहाँ भी जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा उतनी ही है। मैं जैसे कि वो तो पूरे ब्रह्मांड में गुरु छाए हुए हैं और सभी गुरु के चरणों में प्रणाम करो, सभी को प्रणाम करो, लेकिन अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखती हूँ, अपने गुरु जी का दिया हुआ जपती हूँ। और मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। मतलब मेरे गुरु नहीं तो गुरु तो था, भगवान शिव को मैं मानती हूँ। शिव जी ही मेरे इष्ट हैं। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, जैसे कि नहीं बताया जाता है इस सब के विषय में, मतलब जैसे कि गोपनीय रखा जाता है। तो मैं उस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और मैं जैसे ये सब पूजा पाठ करती हूँ, प्रणाम सभी को करो, सभी मंदिर में जाओ, सभी को प्रणाम करो, सभी से जैसे स्नेह प्यार करो, लेकिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये होता है गुरु दीक्षा का मतलब। और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है दोस्तों, जितना है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मुझसे जो गलती हो गई है जहाँ बोलने में, क्योंकि मैं ज़्यादा कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा वैसे बोल लेती हूँ फटाफट, लेकिन ज़्यादा कैमरे पर आती हूँ तो नहीं बोल पाती हूँ। तो अगर मुझसे कहने में जो भी गलतियाँ हो गई मुझे क्षमा करिएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों। तो मैं शॉर्ट में गुरु जी पर एक बना के मैं डाली हुई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और ये आज मैं बना रही हूँ, इसे कल अपलोड करूँगी गुरु पूर्णिमा के दिन। तो गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व है क्या नहीं, ये गुरु से ही हमें पता चलता है दोस्तों। और ऐसे जब गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हमें क्या पता है कि क्या होना। जैसे हमारे परिवार में यहाँ ससुराल में न कोई सत्संग में जाता है, न कोई, जैसे कि कहना नहीं चाहिए भाई जिसकी जो मर्जी है। हमारे जैसे कि अड़गड़ानंद महाराज जी को मानते हैं हमारे हस्बैंड जी, तो कल देखिए हर पूर्णिमा पे जाते हैं। और जैसे दीक्षा नहीं वो देते हैं, दीक्षा नहीं दिए हैं, जैसे नाम नहीं दिए, वो ऐसे बस कहते हैं जैसे कि बाबा भोलेनाथ का नाम जप, ओम का नाम जप करने के लिए, जैसे ये कहेंगे जो तुम्हें पसंद है वो नाम जाप करो बस। और जैसे ऐसे दीक्षा नहीं देते हैं। और सत्संग करो और यही जैसे सबकी सेवा करो और यही सब। तो दोस्तों चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या ज्ञान दूँगी। लेकिन गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हमें गुरु से ही पता चलता है दोस्तों, बस इतना जान लीजिए। तो
आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए बस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फैमिली और दोस्तों में, और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। राधे राधे।